क्या मोदी मेरी गाना मानेगा? कौन मोदी दूंगा? कर लेंगे मोदी की जो। क्या बात मोदी है? बात की बना मोदी है, जो बात पैदा किया ना। दूसरा हम उतार है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे समाज में पल रहे ऐसी प्रजाति की जो शरीर से तो मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन दिमाग में उनके एक आधुनिक मनुष्य वाले एक भी गुण नहीं पाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंधभक्तों को कैसे पहचाने और आखिर उनके अंधभक्त होने का कारण क्या है। पहले हम बात करते हैं कि इन लोगों को भारत चाहिए, वो भी अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र वाला भारत चाहिए। अंधभक्तों का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि वह अपने इंस्टाग्राम की रील्स और स्टोरी में अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले स्टेटस लगाते हैं और स्टोरी लगाते हैं। उनकी हर जगह की प्रोफाइल में फोटो भी अखंड भारत की मैप की ही होगी। और अगर उनको अखंड भारत चाहिए तो कोई ऐसा वैसा अखंड भारत नहीं चाहिए, बल्कि वह पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र होना चाहते हैं। और भाई मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि इनको समाज में बोलने कैसे दिया जाता है। पहले जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, भाषा के नाम पे लोगों को बांटते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। और ये लोग लोगों को इतना बांटते हैं और उसके बाद सपना देखते हैं अखंड भारत का, वो भी हिंदू राष्ट्र का। इन अंधभक्तों को हिंदू राष्ट्र से यह तात्पर्य है वह सभी देश जो इतिहास में भारत के कभी हिस्सा हुआ करते थे वह भारत में सम्मिलित कर लिए जाएं। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो या फिर तिब्बत हो और फिर इससे आगे तक के देश हो, उन सभी देशों को ये भारत में मिला लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे इन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि जितने लोग भारत में हैं पहले उन लोगों को संगठित कर लो, तब इन देशों को मिलाना। यहाँ अंधभक्त भारत देश के हिंदू और मुस्लिम को एक नहीं कर पा रहे हैं, मराठी और हिंदी बोलने वाले को एक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दूसरे देश जहाँ पर टोटल मुसलमान, सिख, ईसाई और भी कई धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्हें भारत में मिलाकर एक साथ कैसे रह पाएंगे? और यह सोचना ही कितना ज्यादा बचकाना है। देखिए बात यह है कि हर देश के नागरिक को अपने देश से प्रेम होता है और वह कभी नहीं चाहता है कोई अन्य देश आए और उसके देश पर हमला करे और उसे अपने कब्जे में ले ले। इस प्रकार भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी समय भारत का हिस्सा रहे होंगे, मगर आज के समय में वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अगर उन पर कोई बाहरी देश आकर आक्रमण करेगा तो उससे उस देश के नागरिक ही परेशान होंगे और उस देश के नागरिक ही नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य देश आए और हम पर राज्य करे। आज अपने देश का ही उदाहरण ले लो। इतिहास में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत देश पर हमला किया था तब भारत देश उसके कब्जे में हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने जितने भी देश में युद्ध जीते थे वह सब स्वतंत्र हो गए और वह अकेला देश बचा जिसे अभी के समय में ग्रीस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर अंधभक्त पैदा हो जाए और जिद करने लगे कि मुझे अब अखंड ग्रीस चाहिए और इतिहास में हमने जितने भी देश पर राज किया था वह हमें अब वापस चाहिए, तो हम उन लोगों को क्या कहेंगे? इसीलिए अखंड भारत की जिद छोड़ दो। हर देश एक स्वतंत्र देश है और उस देश के नागरिक अपने देश से प्यार भी करते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई दूसरा देश आक्रमण करे और राज करे। हमारा देश जितना भी बड़ा है काफी है, हम इसी देश को संगठित करें और नंबर 1 बना दें, यही काफी है हमारे लिए। अब बात करते हैं अंधभक्तों के दूसरे लक्षण पर। अगर आप इनसे कोई सवाल करेंगे यह लोग भड़क जाएंगे या बोलेंगे कि तुमने हमारे नेता के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, कि तुमने हमारे धर्म के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। यह अंधभक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। देखिए लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन अंधभक्त इसे देशद्रोह मानते हैं। जब भी आप सिस्टम या किसी सरकार के नेता की नीति पर सवाल उठाते हैं जैसे महंगाई, शिक्षा या बेरोजगारी पर, तो अंधभक्त आपके सवाल के जवाब सिर्फ तर्क से नहीं देते हैं, बल्कि वो आपको सीधा देशद्रोही, गद्दार या धर्म के विरुद्ध या किसी विशेष धर्म देश का एजेंट घोषित कर देंगे। आप देख ही रहे होंगे सोमन वांगचुक को, जिसे जेल भेज दिया गया जबकि वो एक स्वतंत्र पत्रकार थे। पहले तो उनको डरा धमका कर दबाने की कोशिश की जाती है और तब भी वह नहीं डरते हैं। आप जानते ही हैं कि उनका क्या होता है। एक सच्चा देशभक्त वो नहीं है जो आंख मूंद कर सब कुछ स्वीकार करे। सच्चा देशभक्त तो वो है जो अपने देश की कमियों को उजागर करे ताकि उन्हें सुधारा जा सके। और इन अंधभक्तों का तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना। अंधभक्त वर्तमान की समस्याओं का जिम्मेदार हमेशा भूतकाल को ही ठहराता है। अगर आप आज की टूटी सड़क पर सवाल पूछेंगे तो 70 साल पहले या 500 साल पहले के राजाओं और नेताओं को दोषी ठहराने लगते हैं और यही लोग औरंगजेब की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि पुराने समय में कई सारे क्रूर मुस्लिम शासक में जिन्होंने हिंदू को खूब प्रताड़ित किया, लेकिन 300-400 साल पुरानी बातों को याद करके हम आज के समय में मुसलमानों को परेशान करें, ये किस एंगल की समझदारी है? मतलब अगर हमारे परदादा की लड़ाई अपने भाई से रही हो और आज मेरे सामने कोई दूर का रिश्तेदार आकर मुझे मारने पीटने लगे और कहे कि तुम्हारे परदादा ने मेरे परदादा को बहुत ज्यादा परेशान किया, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि 300-400 साल पुरानी बात को याद करके हम आज के समय में उसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं? देखिए बात यह है कि हम अतीत को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान को सुधार तो सकते हैं। बार बार पीछे देखने से गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ती है, बल्कि एक्सीडेंट के चांस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इतिहास की कमियों को भूल कर और आज हमें उन्हें सुधारने की और कदम बढ़ाना चाहिए। अंधभक्त नहीं, अंधभक्ति को हटाइए। अखंड भारत को छोड़कर हमें अपना देश आगे बढ़ाना चाहिए। और इन अंधभक्तों का चौथा लक्षण जो है यह
यह लक्षण तो अंधभक्तों के नाम से ही झलकता है। अंधभक्त कहा उनको जाता है जो किसी के ऊपर अंधा विश्वास करने और उन्हें सच्चाई और तथ्य दिखना बंद हो जाता है। पहली बात तो ये कि और अंधभक्त का नाम सुन के मन में ये विचार मत पाल लेना कि मैं बीजेपी के सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंधभक्त सिर्फ बीजेपी में ही है। अंधभक्त हर जगह पर फैले हुए हैं। मोदी भक्त मोदी की आलोचना नहीं सुन सकते और राहुल के भक्त राहुल की आलोचना नहीं सुन सकते, और एप्पल फोन यूजर के तो अपनी अलग ही दुनिया है। उन्हें पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। बस आईफोन लॉन्च होने पर सबसे पहले उन्हें ही आईफोन चाहिए, भले ही किडनी के साथ साथ उन्हें अपने गोटे ही क्यों न बेचना पड़ जाए। अगर इनके सामने आईफोन की बेइज्जती कर दो तो यह आपको मारने तक पर उतारा हो जाएंगे। तो यह अंधभक्त नहीं है तो और क्या है। अगर आईफोन में वह टाइप सी चार्जिंग जैक हटा दें तो अंधभक्तों को लगता है कि कंपनी पॉल्यूशन का ध्यान रख रही है। मतलब हद हो गई है यार। कुछ अंधभक्त धार्मिक गुरुओं को अपने सर पर बैठा रखते हैं, चाहे उनका गुरु हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार ही क्यों न करता हो। लेकिन मजाल है उनके भक्तों के बीच में अपने गुरु के प्रति कोई एक सवाल भी मन में आ जाए। देखिए, समस्या भक्तों में नहीं है बल्कि उनके अंधभक्ति में है। उन्होंने अपनी मानसिकता ही ऐसी बना ली है कि उनके अंदर कभी ऐसा विचार आता ही नहीं है कि सामने वाला कभी गलत भी हो सकता है। और इसी मानसिकता से मिली सूचनाएं सोशल मीडिया के सूचना और आसपास के वातावरण के हिसाब से विकसित हो रखी हैं। इसीलिए कोई अगर अंधभक्त है तो वह खुद अपनी मर्जी से नहीं है बल्कि आसपास के वातावरण की वजह से है, जिसे हम बड़ी प्यार से ब्रेन वॉशिंग भी कहते हैं। अंधभक्तों की पांचवी और सबसे खतरनाक निशानी जिसने अच्छे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग भी हैक कर लिया है, इसे विज्ञान की भाषा में कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। देखिए, हमारा दिमाग डिजाइन भी ऐसे ही हुआ है कि उसे गलत साबित होना पसंद नहीं, उसे वो चीज पसंद है जो उसके पहले से बनी सोच को सही बताए। अगर आप किसी खास पार्टी या ब्रांड को पसंद करते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको वही चीजें दिखाएगा जो आपकी तारीफ करे और आपके दुश्मन की बुराई करे। और फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे डिजिटल कुएं में बंद हो जाते हैं जहां आपको लगता है कि अब पूरी दुनिया वैसे ही सोच रही है जैसा आप सोच रहे हैं। अंधभक्तों को लगता है कि उसने रिसर्च की है, लेकिन सच यह नहीं है कि उसने गूगल पर सर्च ही वही किया था जो वो सुनना चाहता था। यह एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह एक वैलिडेशन है, यह कोई ज्ञान नहीं है, यह एक अहंकार की मालिश है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है, समस्या वो इंसान नहीं है जिसे हम गाली देते हैं। समस्या अंधभक्ति का वो नशा है। जैसे मैंने पहले कहा, यह कोई अपनी मर्जी से नहीं सुनता है, यह एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग है। बचपन से मिले संस्कार, दोस्तों का दबाव और अब ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम, ये सब मिलकर एक इंसान की सोचने की शक्ति को मार देते हैं। और वो बेचारा अंधभक्त दरअसल एक वो विक्टिम है अपने ही दिमाग और समाज के बनाए मायाजाल का। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा कड़वा है। इलाज यह है कि अपने विरोधियों को भी सुने। जिस विचारधारा से आप नफरत करते हैं उसे भी पढ़िए। जिस नेता को आप भगवान मानते हैं उसकी आलोचना भी सुनिए, क्योंकि एक सिक्के का एक पहलू देखकर आप अमीर नहीं बन सकते हैं, वैसे सच का सिर्फ एक पहलू देखकर आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। याद रखिए, एक जिंदा दिमाग है जो किसी विचार को बिना स्वीकार किए उस पर विचार कर सके। तो आप फोन तो अपना अनलॉक कीजिए, लेकिन उससे पहले अपना दिमाग भी अनलॉक कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।